ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे प्यारे बाबा ने हम बच्चों को कहा कि बाप तो बच्चों को अधिकारी बनाते हैं, लेकिन कई बच्चों की आदत होती है, भक्ति के संस्कार हैं, कहेंगे हे शिव बाबा, हे शिव बाबा। कभी कभी कोई भी बात बाबा से करते हैं ना, कहेंगे हे शिव बाबा हमारा काम ये कर दो। फिर बाबा ने कहा कि कई बच्चे ये भी कहते हैं कि ये हे भगवान। तो बाबा ने कहा कि अभी तक भी ये भक्ति के संस्कार हैं, लेकिन तुम बच्चे हो, अधिकारी बच्चे हो, बाप से अपना अधिकार लेना है। और दूसरी बात, कई बच्चे बाबा के पास जाते हैं, अपने बिजनेस की बात करते हैं, नौकरी की बात करते हैं, तो शिव बाबा कहते हैं ये सब बातें मेरे से क्यों करते हो, मैं तो इन बातों का अनुभवी नहीं हूँ, और मुझे तो बुलाया ही है पतित से पावन बनाने के लिए, लेकिन इन बातों का अनुभवी जो है ये ब्रह्मा बाबा है, क्योंकि ये तो दुनिया में रहा है, बिजनेस किया, इसको पता है। तो बाबा कहते इनसे बात कर सकते हो, और मेरे से जो बात करनी है वो कौन सी बात करनी है, कैसे बाबा को याद करना है और कैसे पतित से पावन बनना है, तो वो बात बाबा कहते हैं मैं सिखाता हूँ। तो आज की तारीख है 29 अप्रैल 2020। मुरली का मुख्य हेडिंग, मीठे बच्चे तुम्हारा ये ब्राह्मण कुल बिल्कुल निराला है। तुम ब्राह्मण ही नॉलेजफुल हो, तुम ज्ञान, विज्ञान और अज्ञान को जानते हो। मीठे बच्चे तुम्हारा ये ब्राह्मण कुल बिल्कुल निराला है, तुम ब्राह्मण ही नॉलेजफुल हो, तुम ज्ञान, विज्ञान और अज्ञान को जानते हो। आज का प्रश्न है, किस सहज पुरुषार्थ से तुम बच्चों के दिल सब बातों से हटती जाएगी। किस सहज पुरुषार्थ से तुम बच्चों के दिल सब बातों से हटती जाएगी। इसका उत्तर है सिर्फ रूहानी धंधे में लग जाओ। जितना जितना रूहानी सर्विस करते रहेंगे, उतना और सब बातों से स्वतः ही दिल हटती जाएगी। राजाई लेने के पुरुषार्थ में लग जाएंगे, परंतु रूहानी सर्विस के साथ साथ जो रचना रची है उसकी भी संभाल करने। कई बच्चे बहुत होशियार होते हैं, कहेंगे अच्छा क्या करना है, बाबा की सेवा में लग जाओ, बाबा इस रचना को संभालते रहेंगे। बाबा कहते नहीं, जिस रचना को तुमने रचा है उसकी संभाल तुझे करनी है, लेकिन रूहानी सेवा करते करते इतने मजबूत हो जाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली बुद्धि वहाँ से हट जाएगी। तो बाबा कहते परंतु रूहानी सर्विस के साथ साथ जो रचना रची है उसकी भी संभाल करनी है। आज का गीत है, जो पिया के साथ है उसके लिए गीत में बरसात। बाबा कहते उसके लिए है ज्ञान की बरसात। ओम शांति। पिया कहा जाता है बाप को। अब बाप के आगे तो बच्चे बैठे हैं। बच्चे जानते हैं कि हम कोई साधु संत आदि के आगे नहीं बैठे हैं। वह बाप ज्ञान का सागर है। ज्ञान से ही सद्गति होती है। कहा जाता है ज्ञान, विज्ञान और अज्ञान। विज्ञान है योग, ज्ञान है सृष्टि चक्र का मनन करना, और अज्ञान है जो बाबा को ना पहचानना।
कहा जाता है ज्ञान, विज्ञान और अज्ञान। विज्ञान अर्थात देही अभिमानी बनना, याद की यात्रा में रहना, और ज्ञान अर्थात सृष्टि चक्र को जानना। ज्ञान, विज्ञान और अज्ञान, इसका अर्थ मनुष्य बिल्कुल ही नहीं जानते हैं। अभी तुम हो संगम युगी ब्राह्मण, तुम्हारा ये ब्राह्मण कुल निराला है, उनको कोई भी नहीं जानते। तुम संगम युग के अंदर हो, तुम्हारा ब्राह्मण कुल है, सारी दुनिया से निराला है। बाबा कहते ये कोई नहीं जानते हैं। शास्त्रों में ये बातें है ही नहीं कि ब्राह्मण संगम पर होते हैं। ये भी जानते हैं कि प्रजापिता ब्रह्मा होकर गया है, उसको आदि देव कहते हैं। आदि देवी जगदम्बा ये कौन है ये भी नहीं जानते। बाबा कहते केवल तुम बच्चे ही जानते हो। आदि देवी जगदम्बा ये कौन है ये भी दुनिया नहीं जानती। जो ब्रह्मा की मुख वंशावली ही होगी, वह कोई ब्रह्मा की स्त्री नहीं ठहरी। जो आदि देवी है, बाबा कहते वो ब्रह्मा की स्त्री नहीं है, वो तो एडॉप्टेड है, उसके द्वारा ब्राह्मण रचे हैं। एडॉप्ट करते हैं ना, तुम बच्चों को भी एडॉप्ट करते हैं। ब्राह्मणों को देवता नहीं कहेंगे। यहाँ ब्रह्मा का मंदिर भी है, वह भी मनुष्य है ना। ब्रह्मा का मंदिर है, एक तो पुष्कर में है, गुजरात में है। तो बाबा कहते उसमें जो मंदिर है वो भी दिखाते हैं ब्रह्मा का, लेकिन वो है तो मनुष्य ना। ब्रह्मा के साथ सरस्वती भी हैं, फिर देवियों के भी मंदिर हैं। सभी यहाँ के मनुष्य है ना। मंदिर एक का बना दिया है। प्रजापिता की तो ढेर प्रजा होगी ना। जब वो प्रजापिता है तो बाबा कहते उसकी प्रजा भी तो ढेर होगी ना। अब बन रही है। प्रजापिता ब्रह्मा का कुल वृद्धि को पा रहा है। ये है एडॉप्टेड धर्म के बच्चे। इतने जो बच्चे बढ़ते जा रहे हैं, बाबा के बच्चे बन रहे हैं। बाबा कहते ये सब है एडॉप्टेड धर्म के बच्चे। अब तुमको बेहद के बाप ने धर्म का बच्चा बनाया है। ब्रह्मा भी बेहद के बाप का बच्चा ठहरा। उनको भी वर्षा उनसे मिलता है। ब्रह्मा को भी शिव बाबा से वर्षा मिलता है और हम बच्चे भी शिव बाबा से वर्षा लेते हैं। तुम पोत्रे और पोत्रियों को भी वर्षा उनसे मिलता है। ज्ञान तो कोई के पास है नहीं, क्योंकि ज्ञान का सागर एक ही बाप है। वह बाप जब तक न आए तब तक किसकी भी सद्गति हो नहीं सकती। अभी तुम भक्ति से ज्ञान में आए हो। पहले भक्ति करते थे, फिर बाबा का परिचय मिला तो अब ज्ञान मिल गया और ज्ञान का मनन करते हैं। अभी तुम भक्ति से ज्ञान में आए हो सद्गति के लिए। सतयुग को कहा जाता है सद्गति और कलयुग को दुर्गति कहा जाता है, क्योंकि रावण का राज्य है। सद्गति को राम राज्य भी कहते हैं। जब राम राज्य है, सतयुग है, उस समय सद्गति है। जब कलयुग होता है तो रावण राज्य है, दुर्गति है। अभी तुम भक्ति से ज्ञान में आए हो सद्गति के लिए। सद्गति को राम राज्य भी कहते हैं और सूर्यवंशी भी कहते हैं। यथार्थ नाम सूर्यवंशी चंद्रवंशी। सतयुग में सूर्यवंशी है, फिर उसके बाद त्रेता में आते तो चंद्रवंशी बनते हैं। बच्चे जानते हैं हम ही सूर्यवंशी कुल के थे, फिर 84 जन्म लिए। ये नॉलेज कोई शास्त्रों में हो नहीं सकते। वो तो कहेंगे सूर्यवंशी थे, ये थे, वैसे थे, लेकिन फिर उसके बाद चंद्रवंशी बने, कैसे 84 जन्म लेते। बाबा ने कहा ये नॉलेज शास्त्रों में हो ही नहीं सकती।
ये नॉलेज शास्त्रों में हो नहीं सकती, क्योंकि शास्त्र है ही भक्ति मार्ग के, वह तो सब विनाश हो जाएंगे। यहाँ से तुम जो संस्कार ले जाएंगे वहाँ ये सब बनाने लग पड़ेंगे। 2-3 बातें बाबा ने कही। बाबा ने कहा यहाँ इंजीनियर आदि संस्कार ले जाएंगे और वहाँ पर जाएंगे फटाफट बिल्डिंग भवन बना, भवन तो नहीं कहेंगे, महल कहेंगे। सतयुग में तो महल होते हैं, भवन नहीं होते। भवन तो यहाँ ही होते हैं छोटे छोटे। कलयुग के अंदर भवन कहेंगे या फ्लैट कहेंगे, लेकिन सतयुग के अंदर महल होते हैं। फिर दूसरी बात बाबा ने कहा ये साइंटिस्ट आदि भी संस्कार ले जाएंगे और वहाँ पर तुम्हारे लिए ये पुष्पक विमान बनाएंगे। और तीसरे जो राजा बनने वाले हैं, महाराजा बनने वाले हैं, वो संस्कार ले जाएंगे, वहाँ जा कर के महाराजा महारानी बनेंगे, उनके आगे ये सब काम करेंगे। तो बाबा कहते हैं तुम्हारे में भी संस्कार भरे जाते हैं राजाई के, तुम राजाई करेंगे। बाबा ने कहा ये तो सब विनाश हो जाएगा, यहाँ से जो संस्कार ले जाएंगे वहाँ ये सब बनाने लग पड़ेंगे। तुम्हारे में भी संस्कार भरे जाते हैं राजाई के, तुम राजाई करेंगे। और ये साइंसदान, अब बाबा को भी देखो क्या है, बाबा बच्चों को चढ़ा रहे, कहते देखो तुम क्या बनने वाले, तुम राजाई करेंगे। ये साइंसदान फिर उस राजाई में आकर जो हुनर सीखते हैं वही करेंगे। यहाँ जो इन्होंने जो हुनर सीखा, जो संस्कार लिए, वो जा कर के वही कार्य करेंगे। जाएंगे जरूर सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजाई में, उनमें है सिर्फ साइंस की नॉलेज, वह उसके संस्कार ले जाएंगे। वह भी संस्कार हैं, वह भी पुरुषार्थ करते हैं, उनके पास वह इलम, इलम मीन्स विद्या, नॉलेज, संस्कार, उनके पास वह इलम विद्या है। तुम्हारे पास दूसरा कोई इलम नहीं है, जो है उनके पास वो है, वो जाएंगे, वो बनाएंगे। वहाँ पर जा कर के बहुत अच्छे अच्छे क्या क्या नहीं बनाएंगे, बहुत अच्छे अच्छे पुष्पक विमान बनाएंगे। तुम बाप से राजाई लेंगे। धंधे आदि में तो वह संस्कार रहते हैं ना, कितनी खिटपिट रहती हैं, परंतु जब तक वानप्रस्थ अवस्था नहीं हुई तो घर बार की भी संभाल करनी। कई समझते थोड़ा ज्ञान सुना, सोचते बाबा के बन गए, बाबा कहते हैं चलो ज्ञान की सेवा में लग जाओ, घर बार कौन संभालेगा, ऐसे ऐसे भी आ जाते हैं। सोचे घर बार छोड़ो, ऐसे थोड़ी बाबा कहते घर बार छोड़ना। बाबा कहते पहले ज्ञान लो, पहले सेवा करो, साथ साथ जो रचना रची उसकी भी संभाल करनी है, नहीं तो बच्चों की कौन संभाल करेंगे, यहाँ तो आकर के नहीं बैठेंगे। ऐसे कहते हैं जब इस धंधे में पूरी रीति लग जाएंगे। बाबा कहते, बाबा देखते थे कि धंधे में कैसे लगेंगे। एक है नष्ट मोह बनना, और नष्ट मोह होकर के दिल से सेवा करना। ऐसा नहीं ऊपर से पहले शुरू में आकर के जोश में दिखाया, बाबा को कहा बाबा मैं तो बहुत सेवा कर सकता हूँ। बाबा तो अच्छी तरह से जानते थे। तो बाबा कहते हैं ऐसे कहते हैं जब इस धंधे में पूरी रीति लग जाएंगे फिर वह छूट सकता है। बाबा नहीं छुड़ाएंगे, उसका धारणा, उसका पुरुषार्थ ही उसको छुड़ाएगा। साथ में रचना को भी जरूर संभालना पड़ता है। हाँ, कोई अच्छी रीति रूहानी सर्विस में लग जाते हैं, फिर जैसे कि उनकी दिल उठ जाए। अब इसमें दो बातें हैं, जो नष्ट मोह होते हैं, सेवा में अच्छी तरह से सेवा करते हैं, तो उनके बच्चे भी कहेंगे कोई बात नहीं आप जाओ, हम अपने आप को संभाल लेंगे। और कोई जो नष्ट मोह नहीं है ना, बच्चे बार बार याद करते हैं, फिर वो आएंगे सेवा करने के लिए, बुद्धि बार बार वहाँ जाती है, फिर कहेंगे घर जाएं घर जाएं, तो ऐसे करते रहते। दादी हमेशा कहती थी देखो जो नष्ट मोह है बच्चे भी उनको प्यार से कहेंगे सेवा करो खुद भी, और जो नहीं है बच्चे भी बुलाते रहेंगे, खुद भी बहाना ढूंढते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं
हाँ, कोई अच्छी रीति रूहानी सर्विस में लग जाते हैं, फिर उनसे जैसे कि दिल उठ जाएगी। समझेंगे कि जितना टाइम इस रूहानी सर्विस में दें उतना अच्छा है। बाप आए हैं पतित से पावन बनाने का रास्ता बताने, तो बच्चों को भी यही सर्विस करनी है। हर एक का हिसाब देखा जाता है। बेहद का बाप तो केवल पतित से पावन बनने की मत देते। बाबा हर बच्चे के हिसाब किताब को देखते। कई बच्चों को कहते थे घर में रहो, घर संभालो, लेकिन बिल्कुल ट्रस्टी होकर के रहो। ऐसे समर्पित भाव से भी घर में रहते हुए भी सेवा करते हैं। बाबा कहते हैं बाकी बाप तो केवल पति से पावन बनने की मत देते हैं, वह पावन बनने का ही रास्ता बताते हैं। बाकी ये देख रेख करना, बाबा कहते बाकी ये देख रेख करना, राय देना इनका धंधा हो जाता है। शिव बाबा कहते हैं मेरे से कोई भी धंधे आदि की बात नहीं पूछना। शिव बाबा के पास जाएंगे, बाबा हम धंधा करें या नहीं करें। बाबा कहते तुम्हारी मर्जी, तुम्हारा हिसाब किताब, तुमको करना करो, नहीं करना तो नहीं करो, मेरे से ये सब क्यों पूछते हो। बाबा कहते धंधे आदि की बात किससे पूछो, इस ब्रह्मा से पूछो। बाबा कहते हैं, शिव बाबा कहते हैं मेरे से कोई भी धंधे आदि की बात नहीं पूछनी है। मेरे को तुमने बुलाया है आकर के पतित से पावन बनाओ, तो हम इन द्वारा तुमको पावन बना रहे हैं। ये भी बाप है, इनकी मत पर चलना पड़े। शिव बाबा जो मत देते हैं ब्रह्मा के द्वारा देते हैं। बाबा कहते हैं ये भी तो तुम्हारा बाप है, इनकी मत पर चलना पड़े। उनकी रूहानी मत, इनकी जिस्मानी, इनके ऊपर भी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती हैं। वह भी कहते रहते हैं कि बाप का फरमान है कि माम एकम याद करो, बाप की मत पर चलो। बाकी बच्चों को कुछ भी पूछना पड़ता है, नौकरी में कैसे चले, इन बातों को ये साकार बाबा अच्छी तरह समझा सकते। देखो शिव बाबा क्या बोल रहे हैं, साकार बाबा बताए। बाबा कहते देखो ये भी साकार है, लेकिन साकार में क्या तुम बच्चों का बाबा है। तो शिव बाबा कहते ये साकार बाबा तुमको अच्छी रीति बता सकते हैं। इन बातों को ये साकार बाबा अच्छी रीति समझा सकते हैं। अनुभवी हैं, ये बताते रहेंगे। ऐसे ऐसे मैं करता हूँ, इनको देख सीखना। फिर बाबा कितने युक्ति से बच्चों को बता रहे कि देखो ये ब्रह्मा बाबा क्या बताएगा कि मैंने कैसे अपने आप को नष्टो मोह बनाया, मैंने क्या किया, ऐसे ही तुम बच्चों को इनसे सीखना है। तो शिव बाबा दोनों तरफ से बच्चों को सिखाते हैं कि इसने क्या किया इनसे सीखो, कोई बात पूछनी तो इनसे पूछो, और उसने जो किया वही सिखाएगा ना। तो बाबा बता रहे हैं ऐसे ऐसे मैं करता हूँ, इनको देख सीखना है। ये सिखाते रहेंगे क्योंकि ये है सबसे आगे। सब तूफान पहले इनके पास आते हैं, इसलिए सबसे रुस्तम ये है। सबसे रुस्तम पहलवान बलवान जो है ये ब्रह्मा है। तब तो ऊंच पद पाते हैं। माया रुस्तम से रुस्तम हो लड़ती है, इसने फट से सब कुछ छोड़ दिया। अब शिव बाबा बता रहे देखो क्या किया, इसने फट से सब कुछ अपना छोड़ दिया। इनका पाठ था, बाबा ने इनसे ये करा दिया। शिव बाबा ने इतना अच्छे ढंग से कराया। बाबा का ब्रह्मा बाबा का पाठ इतना ऊंच था, ऐसे ढंग से कराया, पता भी नहीं पड़ा उसको कि मैंने छोड़ दिया, लेकिन कराया शिव बाबा ने। बाबा ने इनसे ये करा दिया। करण करावन हार तो वह है ना, खुशी से छोड़ दिया। साक्षात्कार हो गया, बाबा को साक्षात्कार हुआ कि विनाश होना है, ये सब क्या करना है, फटाफट ऐसे 1 सेकंड में ही छोड़ दिया। साक्षात्कार हो गया। अब हम विश्व के मालिक बनते हैं। ये पाई पैसे की चीज़ को हम क्या करेंगे,
देखो ब्रह्मा बाबा को इतना नशा चढ़ा दिया तो बोला ये पाई पैसे की चीज़ को हम क्या करेंगे। विनाश का साक्षात्कार भी करा दिया। समझ गए इस पुरानी दुनिया का तो विनाश होना है, हमको फिर से राजाएं मिलती हैं, तो फट से वह छोड़ दिया। अब तो बाप की श्रीमत पर चलना है। बाप कहती हैं मुझे याद करो। ड्रामा अनुसार भट्ठी बनने थे। शुरू में पहले ब्रह्मा बाबा ने छोड़ा, फिर उसके बाद ड्रामा अनुसार भट्ठी बननी थी। कई अपने अपने परिवार छोड़ करके आकर के भट्ठी में बैठ गए। ड्रामा अनुसार भट्ठी बननी थी। मनुष्य थोड़ी समझते कि इतने सब क्यों भागे, उनको भगाया थोड़ी, वो अपना आप चुपचाप आ जाते थे। बाबा को ये कार्य कराना था। मनुष्य थोड़ी समझते कि इतने सब क्यों भागे। ये कोई साधु संत तो है नहीं, ये तो सिंपल है। इसने किसको भगाया भी नहीं। वो समझते थे ये साधारण व्यक्ति क्यों इतनों को भगा रहा है। शिव बाबा कहते देखो ये तो इतना साधारण है, इसने तो किसी को भगाया ही नहीं, वो आप ही भाग करके आ गए। इसने तो किसको भगाया भी नहीं। कृष्ण का कोई चरित्र है ही नहीं। मनुष्य मात्र की महिमा भी कोई नहीं। महिमा तो है एक बाप की। बस बाप ही आकर सबको सुख देते हैं, तुमसे बात करते। कितनी अच्छी बात, बाबा आते हैं सबको सुख देते हैं, और हम बच्चे इतने लाडले इतने लकी हैं कि बाबा हमसे ही बात करते हैं, बाबा हमको ही वर्षा देते हैं। तो बाबा कहते तुमसे बात करते हैं, तुम यहाँ किसके पास आए हो। फिर बाबा पूछते हैं, इतना नशा चढ़ा रहना चाहिए, हम यहाँ आए किसके पास आए हैं। तुम्हारी बुद्धि वहाँ भी जाएगी और यहाँ भी। क्यों? क्योंकि तुम जानते शिव बाबा यहाँ का रहने वाला। 3 जगह जाएगी बुद्धि। बैठे होंगे सेंटर पर, घर में बैठे होंगे तो बुद्धि जाएगी बाबा के पास। फिर कहेंगे बाबा तो मधुबन में आए ज्ञान सुनाने के लिए, लेकिन शिव बाबा तो परम धाम में रहते, तो परम धाम में भी जाएगी, मधुबन में भी जाएगी, और बाबा को याद भी करेंगे। तो बाबा कहते हैं क्योंकि तुम जानते हो शिव बाबा रहने वाला वहाँ का है, अभी इनमें आए हैं। बाप से हमको स्वर्ग का वर्षा मिलता है। कलयुग के बाद जरूर स्वर्ग आएगा। कृष्ण भी बाप से वर्षा लेकर के जाय राजाई करते हैं। इसमें तो चरित्र की कोई बात ही नहीं। जैसे राजा के पास प्रिंस पैदा होता है, स्कूल में पढ़कर फिर बड़ा होकर गद्दी लेगा। बाबा कहते राजा के पास जो प्रिंस पैदा होगा वो तो वही राज अधिकारी बनेगा, अपना इंटेलिजेंट होके पढ़ करके फिर गद्दी ले लेता है। इसमें महिमा व चरित्र की कोई बात ही नहीं है। ऊंच से ऊंच एक बाप ही हैं, महिमा भी उनकी ही होती है। ये भी उनका परिचय देते हैं। ब्रह्मा बाबा भी शिव बाबा का परिचय देते हैं। अगर वह कहे मैं कहता हूँ तो मनुष्य समझेंगे कि अगर वह कहे कि मैं कहता हूँ तो मनुष्य समझेंगे कि ये अपने लिए कहते हैं। ब्रह्मा बाबा थोड़ी अपने लिए कहते थे, शिव बाबा कहते हैं। ये बातें तुम बच्चे समझते हो, भगवान को कभी भी मनुष्य कह नहीं सकते। शिव बाबा तो परमात्मा है, उसको थोड़ी मनुष्य कहेंगे। वह तो एक ही निराकार है, परम धाम में रहते हैं। तुम्हारी बुद्धि ऊपर में भी जाती है, फिर नीचे भी आती है। बाबा दूर देश से पराए देश में आए। शिव बाबा का देश जो इतना दूर है, दूर देश से पराए देश में आते। कभी कभी शिव बाबा पूछते थे बच्चों को, अच्छा बताओ शिव बाबा दूर से आए या तुम बच्चे दूर से आए। तो बाबा कहते, बच्चे कहते बाबा शिव बाबा तो परम धाम से तो दूर से तो आए, लेकिन वो 1 सेकंड में पहुंच जाता। हम थोड़ी दूर रहते हैं तो टाइम लगता है पहुंचने में। बाबा दूर देश से पराए देश में आकर हमको पढ़ाए फिर चले जाते हैं। खुद कहते हैं मैं आता हूँ 1 सेकंड में, देरी नहीं लगती है। आत्मा भी सेकंड में एक शरीर छोड़ दूसरे में चली जाती है। कोई देख भी नहीं सकते
किस समय निकली, जब निकल जाती तो पता पड़ता, और जब वहाँ जाके पहुँच गई, पहुँचने के बाद मालूम पड़ता, लेकिन उस समय देख नहीं सकते हैं। आत्मा बहुत तीखी है, गाया हुआ भी है कि सेकंड में जीवन मुक्ति। रावण राज्य को जीवन बंद राज्य कहेंगे। बच्चा पैदा हुआ और बाप का वर्षा मिला। बच्चा पैदा हुआ तो बाप के वर्षे का अधिकारी बन जाता है। तुमने भी बाप को पहचाना और स्वर्ग के मालिक बने। फिर उसमें नंबरवार मर्तबे हैं। बाबा को पहचाना, बाबा कहते हैं स्वर्ग के अधिकारी तो बन ही जाएंगे, लेकिन वहाँ पर जो है, जो स्टेटस है, पद है, वो भी पुरुषार्थ से मिलता, नंबरवार है। फिर उसमें नंबरवार मर्तबे हैं पुरुषार्थ अनुसार। बाप बहुत अच्छी रीति समझाते रहते हैं कि दो बाप हैं, एक है लौकिक और एक है परलौकिक। तो बाबा कहते दो बाप है, सबको जो परिचय देना दो बाप का, एक लौकिक एक परलौकिक। गाते भी हैं कि दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। तुम जानते हो हम भारतवासियों को जब सुख था तो सिमरन नहीं करते थे। सत्युग में इतने सुखी हो जाते, भगवान कौन है, परमात्मा कौन है, उसको भी नहीं जानते, सिमरन ही नहीं करते। तो बाबा कहते जब सुख था तब कोई सिमरन नहीं करते थे। फिर हमने 84 जन्म लिए, आत्मा में खाद पड़ती है तो डिग्री कम होती जाती है। 16 कला संपूर्ण, फिर 2 कला कम हो जाती। पहले हैं 16 कला, फिर 2 कला कम होती, फिर 14 कला हो जाते हैं। कम पास होने के कारण राम को बाण दिखाया है, बाकी कोई धनुष आदि नहीं तोड़ा है, क्योंकि बाबा कहते हैं ना पुरुषार्थ करते रहते हैं, तो इसलिए उसको बाण दिखाया है। ये एक निशानी दे दी है। ये सब है भक्ति मार्ग की बातें। भक्ति में मनुष्य कितना भटकते हैं। अब तुमको ज्ञान मिला है तो भटकना बंद हो जाता है। और फिर बाबा कहते हैं हे शिव बाबा कहना, ये भी पुकार का शब्द है। भक्ति में तो पुकारते रहते हैं ना, हे भगवान आओ, आकर के मेरा काम करो, हे भगवान, सारा टाइम हे करते रहे। तो बाबा कहते हे शिव बाबा कहना, ये भी तो क्या होता है, भक्ति का अंश हो जाता है। हे शिव बाबा कहना ये पुकार का शब्द है, तुमको हे शब्द नहीं कहना। हे शिव बाबा, हे बाबा मेरा काम कर दो, बीच बीच में हे शब्द निकल आता ना, तो बाबा कहते हे शब्द नहीं कहना है, तुमको हे शब्द नहीं कहना है, बाप को याद करना है। चिल्लाया तो गोया भक्ति का अंश आ गया। जोर से चिल्लाते शिव बाबा ये करो, तो बाबा कहते चिल्लाया तो मीन्स भक्ति का अंश आ गया। भगवान कहना भी भक्ति की आदत है। बाबा थोड़ी कहा है कि हे भगवान कहकर याद करो। बाबा ने कभी कहा कि हे भगवान कहकर के याद करो। बाबा तो कहते हैं शिव बाबा को बहुत प्यार से मेरा बाबा, मीठा बाबा, लाडला बाबा कहकर के कहो। भगवान ने थोड़ी कहा कि, बाबा ने थोड़ी कहा कि हे भगवान कहकर याद करो। अंतर्मुखी हो मुझे याद करो। सिमरन भी नहीं करना। सिमरन मीन्स मुख से बोलना बार बार शिव बाबा ऐसे। बाबा कहते सिमरन नहीं करना, उसके स्वरूप में टिकना है। सिमरन भी नहीं करना है। सिमरन भी भक्ति मार्ग का अक्षर है। तुमको बाप का परिचय मिला, अब बाप की श्रीमत पर चलो। ऐसे बाप को याद करो जैसे लौकिक बच्चे देहधारी बाप को याद करते रहते हैं। खुद भी देह अभिमान में है तो याद भी देहधारी को ही करते हैं। परलौकिक बाप तो है ही देही अभिमानी। इसमें आते हैं तो भी देह अभिमानी नहीं होते। परलौकिक बाप है देही अभिमानी, चाहे वो देह का आधार लेते हैं, लेकिन कहते चाहे मैं इसमें आता हूँ लेकिन देह अभिमानी नहीं बनता हूँ।
परलौकिक बाप तो है ही देही अभिमानी, इसमें आते हैं तो भी देही अभिमानी नहीं होते हैं। कहते हैं हमने ये लोन लिया है, बाबा को ये भी पक्का रहता है, मैंने ये शरीर टेम्परेरी लिया, लोन लिया तुम बच्चों को ज्ञान देने के लिए। कहते हैं हमने ये लोन लिया है तुमको ज्ञान देने के लिए। मैं ये लोन लेता हूँ, ज्ञान सागर भी हूँ, परंतु ज्ञान कैसे दूँ? हूँ ज्ञान का सागर, फिर ज्ञान कैसे दूँ? इसलिए मुझे ये तन का लोन लेना पड़ता है। गर्भ में तो तुम जाते हो, मैं थोड़ी गर्भ में जाता हूँ, मेरी गत मत ही न्यारी है। भक्ति में भी कहते हैं ना भगवान की गत मत न्यारी है, तो बाबा कहते मेरी गत मत भी न्यारी है। बाप इसमें आते हैं, ये कोई भी नहीं जानते। कहते भी हैं कि मैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना करता हूँ, परंतु कैसे ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं, क्या प्रेरणा देंगे? बाबा कहते ब्रह्मा द्वारा स्थापन करता हूँ, लेकिन कैसे करता हूँ वो भी नहीं जानते, तो क्या मैं बैठ के प्रेरणा दूंगा? बाप कहते हैं मैं इस तन में आता हूँ, उसका नाम ब्रह्मा रखता हूँ। क्यों रखता हूँ? बाबा बताते क्यों मैंने इसका नाम ब्रह्मा रखा, क्योंकि इससे संन्यास करवाया है। शिव बाबा ने इनसे संन्यास करा। जैसे कोई संन्यास करता है तो वो क्या करते, जाकर के दूसरा नाम उनका हो जाता है। तो शिव बाबा ने इनका त्याग कराया, संन्यास कराया, तो इसका नाम शिव बाबा ने ब्रह्मा रखा। तो कितनी अच्छी बात बाबा बता रहे क्लियर करके कि नाम क्यों ब्रह्मा रखा, क्योंकि पहले तो इसने संन्यास किया है। उसका नाम ब्रह्मा रखता हूँ क्योंकि ये संन्यास करते हैं ना। तुम बच्चे जानते हो अभी ब्राह्मणों की माला बन नहीं सकती। बाबा कहते माला बना तो दूँ, लेकिन क्या करूँ, एक दिन एक दाना यहाँ है, दूसरे दिन दूसरा, इसलिए बाबा माला नहीं बनाते। शुरू में बाबा हर दूसरे दिन माला बनाते थे। थोड़े दिन के बाद बाबा ने देखा ये दाने तो बदलते ही रहते हैं। बाबा कहाँ सेट करता है, वो दाना ऊपर से खिसक के नीचे आ जाता है। बाबा उसको उठा के फिर ऊपर बिठाते, वो इधर से इधर घूम जाता था। फिर बाबा ने क्या किया, माला बनाना ही बंद कर दिया। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चे जानते हो अभी ब्राह्मणों की माला नहीं बन सकती क्योंकि टूटते रहते। बाबा ने कहा टूटते रहते। पहले बाबा क्या करते, सेट करते, खिसकते रहते थे। फिर बाबा ने कहा भाई खिसकने के बाद फिर टूटना शुरू हो गए। जब ब्राह्मण फाइनल बन जाते हैं तब रुद्र माला बनती है, फिर विष्णु की माला में जाते हैं। माला में आने के लिए याद की यात्रा चाहिए। अभी तुम्हारी बुद्धि में है हम सो पहले पहले सतो प्रधान थे, फिर सतो रजो तमो में आते हैं। हम सो का भी अर्थ है ना कि हम सो सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो में आते हैं। उन्होंने हम सो का अर्थ आत्मा सो परमात्मा कह दिया है। हम सो का भी अर्थ है, ओम का अर्थ अलग अलग है, ओम का अर्थ अलग है। ओम माना आत्मा, फिर वही आत्मा कहती है हम सो देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र। वो लोग फिर कह देते हम आत्मा सो परमात्मा। तुम्हारा सो पहले देवता क्षत्रिय बनते हैं, ऐसे नहीं कि आत्मा सो परमात्मा। तो बाबा कहते तुम जब कहते ना हम सो, तुम्हारा क्या कहते हम देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते, तुम ये नहीं कहेंगे कि हम आत्मा सो परमात्मा बनते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम्हारा अर्थ बिल्कुल अलग है। हम आत्मा फिर आत्मा वर्णों में आती हैं। हम आत्मा सो पहले देवता क्षत्रिय बनते हैं, ऐसे नहीं कि आत्मा सो परमात्मा। ज्ञान पूरा न होने के कारण अर्थ ही मुंझा दिया है। अहम ब्रह्म अस्मि कहते हैं, ये भी रॉन्ग है। बाप कहते हैं मैं रचना का मालिक तो बनता ही नहीं। बाबा कहते मैं रचना का मालिक नहीं बनता हूँ, इस रचना के मालिक तुम हो, विश्व के मालिक भी तुम बनते हो। ब्रह्म तो तत्व है, तुम आत्मा सो इस रचना के मालिक बनते हो। अभी बाप सब वेदों शास्त्रों का यथार्थ अर्थ बैठ सुनाते हैं।
अभी तो पढ़ते रहना है। बाबा से बच्चे पूछते, बाबा ये पढ़ाई कब तक चले? बाबा कहते अभी तो सारे अर्थ बता रहा हूँ, अभी तो तुम बच्चों को क्या करना है, पढ़ते रहना है। बाप तुम्हें नई नई बातें समझाते रहते हैं, भक्ति क्या कहती हैं और ज्ञान क्या कहता है। भक्ति मार्ग में मंदिर बनाए, जप तप किए, और क्या किया, जप तप किए, मंदिर बनाए, जो थोड़ा बहुत पैसा था वो सब लगा दिया, लास्ट में खाली हो गए। फिर भगवान के पास गए, मूर्ति से कहा पैसा दे दो, तो बाबा कहते पैसा बर्बाद किया, तुम्हारे मंदिरों को बहुतों ने लूटा है, ये भी ड्रामा में पार्ट है, फिर जरूर उन्हों से वापस मिलना है। इतना लूट करके लेके गए, इतना लूट करके लेके गए, फिर इनडायरेक्ट, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तो उनको रिटर्न तो देना ही है ना, फिर जरूर उनसे वापस मिलना है। अभी देखो कितना दे रहे हैं, दिन प्रतिदिन बढ़ाते रहते हैं, ये भी लेते रहते हैं। उन्होंने जितना लिया है उतना ही पूरा हिसाब देंगे, एक भी कम नहीं होगा। जितना लूट करके लेके गए हैं, चाहे चोरी से कैसे भी, वो उनको हिसाब किताब पूरा देना ही होगा। तुम्हारे पैसे जो खाए हैं वो हप कर नहीं सकते। कितनी अच्छी बात, क्योंकि बाबा भारत में आते हैं, भारत को ऊंच बनाते हैं। यहाँ से इतना लूट के ले गए हैं, तो बाबा कहते जितना लूट के ले गए उतना वो देंगे, एक भी कम नहीं हो सकता है। तुम्हारे पैसे जो खाए हैं वह हप कर नहीं सकते। भारत तो अविनाशी खंड है, भारत तो अविनाशी खंड है ना, बाप का बर्थ प्लेस है। कितना सुंदर राज बताया, बाप का बर्थ प्लेस है भारत, तो जितना भारत से लूटा है उतना वो रिटर्न करेंगे ही। यहाँ ही बाप आते हैं, बाप के खंड से ले जाते हैं तो वापस देना पड़े। बाप के खंड से लेकर के जाएंगे तो उनको वापस किसी भी हालत में कैसे भी करके वो देना ही पड़े। समय पर देखो कैसे मिलता है, ये बातें तुम ही जानते हो। थोड़ी पता था कि विनाश किस समय आएगा, गवर्नमेंट भी ये बातें मानेगी नहीं। अब तो क्या है, मान रही है। अब तो इतने डरे हुए हैं, पता नहीं आगे चल के क्या हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। पहले तो वो सुनते ही नहीं थे, ये लोग क्या कहते, ब्रह्मा कुमारी क्या बोलते, और अभी हम क्या बोलते हैं, विनाश नहीं परिवर्तन। वो कहते नहीं नहीं विनाश होगा, उल्टा हो रहा है। हम कहते परिवर्तन, वो कहते विनाश। तो बाबा कहते हैं गवर्नमेंट भी ये बातें नहीं मानेगी, ड्रामा में नूंद है, कर्जा उठाते ही रहते हैं, रिटर्न हो रहा है। तुम जानते हो हमारी राजधानी से बहुत पैसा ले गए, सारा कितना माल लूट करके ले गए। हिस्ट्री जब सुनते हैं कैसे कैसे हर चीज़ को लेके, यहाँ भारत की हर चीज़ शुद्ध और प्योर थे, सब कुछ लेकर के चले गए। तुम जानते हो हमारी राजधानी से बहुत पैसा ले गए हैं, सो फिर दे रहे हैं। तुमको कोई बात का फिक्र ही नहीं, जो ले गए उनको देना ही है। बाबा कहते तुम्हें क्या चिंता करनी, इसलिए तुमको कोई बात का फिक्र ही नहीं। फिक्र रहता है सिर्फ बाप को याद करने का। बाबा कहते और कोई फिक्र नहीं करना, फिक्र करना है बाप को याद करने का। फिक्र रहता है सिर्फ बाप को याद करने का। याद से ही पाप भस्म होंगे। नॉलेज तो बहुत सहज है, अब जो जितना पुरुषार्थ करे, श्रीमत तो मिलती रहती है। अविनाशी सर्जन से हर बात में राय लेनी पड़े। बाबा कहते हैं अविनाशी सर्जन है, उनसे कुछ छिपाना नहीं है, कोई भी बात है तो बाबा से राय ले सकते हैं। अविनाशी सर्जन से हर बात में मत लेनी पड़े। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, और रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते।
आप सुनेंगे धारणा के लिए मुख्य स्थान। पहला है, जितना टाइम मिले उतना टाइम ये रूहानी धंधा करना है। जितना टाइम मिले उतना टाइम ये रूहानी धंधा करना है। रूहानी धंधे के संस्कार डालने, कि रूहानी धंधा करना है तो बाबा कहते ये संस्कार अभी डालने हैं। पतितों को पावन बनाने की सर्विस करनी है। दूसरा, अंतर्मुखी बन बाप को याद करना है। मुख से हे शब्द नहीं निकालना, मुख से हे शब्द नहीं निकालना है। जैसे बाप को अहंकार नहीं, ऐसे निरअहंकारी बनना है। वरदान, संगठित रूप में एक रस स्थिति के अभ्यास द्वारा विजय का नगाड़ा बजाने वाले एवर रेडी भव। संगठित रूप में एक रस स्थिति के अभ्यास द्वारा विजय का नगाड़ा बजाने वाले एवर रेडी भव। विश्व में विजय का नगाड़ा तब बजेगा जब सभी के सब संकल्प एक संकल्प में समा जाएंगे। संगठित रूप में जब एक सेकंड में सभी एक स्थिति में स्थित हो जाएं, तब कहेंगे एवर रेडी। एक सेकंड में एक मत, एक स्थिति और एक संकल्प में स्थित होने की निशानी उंगली दिखाई है। जिस उंगली से कलयुगी पर्वत उठ जाता है, इसलिए संगठित रूप में एक रस स्थिति बनाने का अभ्यास करो। तो बाबा कहते हैं इसलिए संगठित रूप में एक रस स्थिति बनाने का अभ्यास करो, तब ही विश्व के अंदर शक्ति सेना का नाम बाला होगा। स्लोगन, श्रेष्ठ पुरुषार्थ में थकावट आना ये भी आलस्य की निशानी। श्रेष्ठ पुरुषार्थ में थकावट आना ये भी आलस्य की निशानी है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।